जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 12 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 12 जून के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। जैसे ही बोला वैसे ही कार्ड आ गए। वेरी गुड। ओके, जजमेंट, दिस वन। मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, बहुत टाइम से रिवर्स चल रहा था। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बॉटम में, देन किंग ऑफ बैंड एंड डेविल। चलिए रिवर्स आया था, मैं रिवर्स ही लेती हूँ। फालतू में मेरे माइंड में रहेगा कि पता नहीं क्यों, क्या पता कुछ और मैसेज आपको मिलना हो। तो ये रिवर्स है, 4 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर में भी पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर थे, लेकिन या फिर मुझे दिख रहा है कि डेविल की एनर्जी है। मे बी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं एंड किसी ने इस चीज़ को रिवर्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। किसी की कुदृष्टि है आपके पेंटिकल पर, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, या फिर आप उनको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, पॉजिटिव थे। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में बहुत लव था, आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा अटैच थे, लेकिन वो अटैचमेंट अब ख़त्म हो गया है। लेट्स सी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ। देखिए मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड सबसे कम है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 4 4 एंड ये था 20 एंड 2 6 5। 44 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 22 भी टू सम एक्सटेंट एंड 6 5 5 6 सॉरी 2 4 5 6 एंड 20, मतलब 2 4 5 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 4 5 6 24 किसी की एज हो सकती है, 25 26, या फिर इसी तरह से एज ही मुझे दिख रही है, या फिर बर्थडे भी हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर एम्प्रो की एनर्जी है। एम्प्रो से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले अपनी इमेज को लेकर के या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव थे, क्योंकि यहाँ पर डबल की एनर्जी आ रही है। मे भी कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पार्टनर का ईगो बूस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर दिख रहे हैं, मतलब हैं किंग की पोजीशन पर, लेकिन इनको किसी ने इतना इनका ईगो बूस्ट कर दिया था एंड वो थी ये थर्ड पार्टी। ये डेविल की एनर्जी आ रही है एंड ये डेविल कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपके एंड आपके पार्टनर के रिलेशनशिप से चिढ़ा हुआ था। वो चिढ़ रहा था, वो नहीं चाहता था कि आपके पार्टनर एंड आपका रिलेशनशिप बने, जिस वजह से उसने आपके पार्टनर के ईगो का फ़ायदा उठा के, मे बी इनका ईगो बूस्ट किया गया है, या फिर इनके गुस्से का फ़ायदा उठा के इनको मिसगाइड करके आपके अगेंस्ट किया गया है। यस, जैसे इस थर्ड पार्टी ने क्या किया है, आपके पार्टनर का वीक पॉइंट चेक किया है कि ये मतलब कौन सा इनका वीक पॉइंट है जिसको दबाने से ये कंट्रोल में आ जाएंगे। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, आपके पार्टनर का ईगो काफ़ी ज़्यादा, या फिर ये बहुत जल्दी हाइपर होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ऐसे कुछ ना कुछ शैडो साइड सबके अंदर होता है। तो ये थर्ड पार्टी ने वही शैडो साइड पिक किया है एंड उसी को बूस्ट कर दिया है। ओके, मतलब इनका फ़ायदा उठाया है अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी जेलसी निकालने के लिए। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स हो गया, मतलब मे बी आपके पार्टनर पहले आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो अटैचमेंट ख़त्म हो गया क्योंकि चीज़ें रिवर्स हो गई। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनका जो है ईगो तो बूस्ट किया गया था एंड इस वजह से इन्होंने क्या किया, आपके साथ अपने रिलेशनशिप ख़राब किए हैं। 448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर ने शेडो साइड को फीड करना शुरू कर दिया। शेडो साइड का मतलब यह है कि जैसे वो जो व्यक्ति था थर्ड पार्टी, वो डेविल था। डेविल ने क्या किया, आपके पार्टनर के डेविल साइड को
शेडो साइड को ज़्यादा फीड कर दिया। समझ गए? जैसे हर इंसान के अंदर एक लाइट साइड होता है, एक शेडो साइड होता है। लाइट साइड मतलब पॉजिटिविटी एंड शेडो साइड मतलब नेगेटिविटी। तो उसने नेगेटिविटी को फीड किया एंड आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस हो गए, आपसे दूर हो गए। ठीक है, यस। एंड अब यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। जजमेंट का मतलब ये है 24 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकी एज बढ़ चुकी है, टाइम निकल चुका है काफ़ी ज़्यादा। मतलब मुझे देखिए यहाँ पर किंग की एनर्जी आई थी एंड यहाँ पर एम्प्रो की एनर्जी आ चुकी है। मतलब अब आपके पार्टनर का या तो प्रमोशन हो चुका है या फिर इनकी एज बढ़ चुकी है। अब पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब ये लाइफ को पहले से बेटर वे में समझने लगे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मतलब जब प्यार इतना तगड़ा था, इतना मतलब आपके लिए इतना अट्रैक्शन था, इतना अटैचमेंट था, तो उसमें थर्ड पार्टी की बातें इनको नहीं सुननी चाहिए थी। क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको पपेट की तरह यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। तो इस वजह से आपके पार्टनर अब सारा ईगो छोड़कर पेज की एनर्जी में आ गए हैं आपको अपने लव का कप देने के लिए। टू ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि अब ये एम्पररशिप गई। अब इनको ये अकड़ नहीं चाहिए, अब इनको ये कुछ नहीं चाहिए। नेम फेम रिकग्निशन ये वो दुनिया भर का इन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि इन्हें सिर्फ आप चाहिए। तो ये जो बैंड था इसको छोड़ करके, ईगो को छोड़ के अब सिर्फ प्यार इनके दिमाग में है। 6 ऑफ कप की एनर्जी, 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है। देखिए 4 to 6 यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि अब ये प्यार को प्रियोरिटी दे रहे हैं। पहले ये ईगो को प्रियोरिटी दे रहे थे, अब ये प्यार को दे रहे हैं प्रियोरिटी। अच्छा, ये भी 4 to 6 है ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो वही चीज़ है कि पहले इन्होंने ईगो से, अपनी सोशल इमेज से, लोग क्या कहेंगे, मेरा इतना नेम फेम है, मैं इतना फेमस हूँ, मेरा इतना रिस्पेक्ट है सब जगह, तो मतलब वही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। लेकिन टाइम के साथ साथ इनको अपनी गलतियों का आइडिया हो चुका है एंड अब इनको समझ में आ चुका है कि अगर आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, एम्प्रोर की तरह आप अकेले बैठे हुए हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, एंड अगर आप अपने लवर के साथ होते तो अलग ही लेवल का रिलेशनशिप होता। तो अब इनको रियलाइज़ हो गया है, सारी सच्चाइयाँ समझ चुके हैं कि सब फालतू होता है। अगर प्यार नहीं है अगर आपकी लाइफ में तो सब बेकार है। ओके, 6 ऑफ कप। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को याद आ रहा है कि आपने हमेशा ओवर गिविंग आप रहे हैं, आपने इनको हमेशा सच्चा प्यार दिया है एंड ओवर गिविंग वाली एनर्जी है आपकी। 2 6 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, यस। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब रिस्क लेने की क्षमता आ चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि जो मतलब यही दिख रहा है कि जैसे अभी अपने लाइट साइड को फीड कर रहे हैं। लाइट साइड मतलब जितना प्यार आपने दिया है सब वापस करना है। ओके, जितना भी इनके पास प्यार है वो सब आप ही के लिए है। अब ये किसी को बीच में नहीं आने देंगे। 6 to 8 एंड 26, ये भी 8 हो गया। 8 8 की एनर्जी है, 8 8 एंड यहाँ पे भी 8 है। 8 की एनर्जी है। 8 से मुझे दिख रहा है कि एंसेस्ट्रल वेल्थ आपको मिल सकती है। यस, ये 8 की एनर्जी से मुझे यही दिख रहा है कि एंसेस्ट्रल में भी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, जैसे संपत्ति का, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, उसमें आप जीतने वाले हैं। या फिर कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है, जैसे कोई ट्रेजर मिल सकता है, कोई पैसा, प्रॉपर्टी या यस मकान, प्लॉट, इस तरह की कोई चीज़ मुझे आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग भी आपके साथ है। ठीक है, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड यहाँ पर 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी में भी कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका। अगर कोर्ट में कोई ऐसा केस पड़ा हुआ है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसमें आपकी जीत होने वाली है। ये मुझे मैसेज सडनली आने लग गया एंड यहाँ पे मुझे आपके एंसेस्टर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी कोई, अगर ऐसा कोई केस है तो फिर उसमें जीत आपकी होगी। ठीक है, यस। एंड यही मुझे एनर्जी आ रही है कि ये आपके पार्टनर का कुछ मतलब इन्होंने आपने जो भी लव इनको दिया था वो जैसे इनके ऊपर डेब्ट की तरह है। ठीक है, एंड वही इनको चुकाना है आपको। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि अब जस्टिस हो रहा है, जस्टिस एंड जजमेंट।
मतलब जस्टिस पास हो गया है कि जो भी इन्होंने आपसे जो मतलब अनकंडीशनल लव लिया है वो वापस करने का टाइम आ गया है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब चाहे किसी से कितनी भी फाइट करनी पड़े, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन ये आपको जस्टिस दे के रहेंगे। इनके अंदर उस लेवल की स्ट्रेंथ आ गई है। ठीक है, यहाँ पर 6 2 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि एट एनी रेट ट्रांजिशन, मतलब लाइफ में कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितना भी स्ट्रगल करना पड़ जाए, लेकिन आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग तो आपके साथ करके रहेंगे, क्योंकि दिख रहा है कि कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यस, मुझे टेंटन भी दिख रहा है। टेंटन से भी आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यूनियन, तो देखिए यूनियन भी आपका होगा आपके पार्टनर के साथ। एंड अगर आपका कुछ पैसा फंसा हुआ है जो मतलब प्रॉपर्टी कोई पैसा, तो वो भी मुझे किसी पे केस चल रहा है, तो वो मुझे वो पैसा मिलते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्या इंटेंशन है इनकी आपके लिए, डिवाइन बताइए। एंसेस्टर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। समटाइम्स मुझे इतनी खुशी होती है, ये देखिए एंसेस्टर। मैंने वही कहा कि मुझे इतने ज़्यादा मैसेज एकदम से आने लग गए। ओके, तो देखिए एंसेस्टर खुद आ चुके हैं, क्लेम करना है आपको। एंड अबंडेंस, पैसा, पैसा आ रहा है आपकी तरफ, पैसा आ रहा है, ठीक ठाक पैसा। ठीक है, यस, तो भाई इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड मुझे आपके पार्टनर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर किसी के लॉस्ट लव्ड वन की एनर्जी भी आ रही है। मे बी किसी के बाबा, दादाजी, या फिर किसी के डैडी जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मतलब 10 साल के अंदर अंदर। तो मुझे दिख रहा है कि उनकी तरफ से भी कोई पैसा, मतलब उन्होंने कहीं पर फिक्स किया होगा, या कोई एफडी हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन जो टूटने वाली है, जो मिलने वाली है, वो भी आपको मिल सकती है। इस तरह की मुझे एनर्जी आई, तो मैंने कहा आपको दे दूँ। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन बताइए। ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में कुछ हो सकता है। अबंडेंस, देखिए पैसा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पैसा है। एंड मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, मतलब चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का लव आपको मिलेगा, मतलब 1 साल के अंदर अंदर। ये क्या लिखा है, ये ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर आपको मिलेगा अपने पार्टनर का लव। एंड अबंडेंस का मतलब ये समझ जाइए कि सुख समृद्धि हर एरिया में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे मैरिटल लाइफ हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ सुधरने वाला है। तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।